हर हर महादेव मित्रों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है लेकिन सामने कोई नहीं होता? या फिर अचानक बिना वजह मन घबरा जाता है? या फिर किसी इंसान से मिलते ही दिल कह देता है कि इससे दूर रहो? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इंसान के मन और ऊर्जा की वो परतें हैं जिन तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी दो खतरनाक लेकिन रहस्यमयी सीढ़ियां जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति किसी के भी मन को पढ़ सकता है। लेकिन सावधान रहिए, ये रास्ता जितना ताकतवर है उतना ही डरावना भी, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों और साधु परंपरा में कहा गया है कि इन शक्तियों को पाने के लिए साधुओं को वर्षों तक शमशान, जंगल और पहाड़ों में अकेले तपस्या करनी पड़ती थी। कई रातें बिना सोए बितानी पड़ती थी, कई दिनों तक सिर्फ जल पर रहना पड़ता था और अपने ही डर से लड़ना पड़ता था। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर झांकता है तो सबसे पहले उसके सामने उसका अंधकार आता है। पहली सीढ़ी है दृष्टि जागरण, यानी ऐसी नज़र विकसित करना जो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि सामने वाले की ऊर्जा पढ़ सके। कहा जाता है कि जब साधु घंटों ध्यान में बैठकर, और यही वो जगह है जहां असली मन पढ़ना शुरू होता है, क्योंकि इंसान शब्दों से झूठ बोल सकता है। दूसरी सीढ़ी है मौन और एकांत की साधना, जिसे सबसे खतरनाक मार्ग माना गया है, क्योंकि जब इंसान चुप बैठकर खुद की आवाज सुनता है तब उसके भीतर दबे सारे डर, इच्छाएं और रहस्य बाहर आने लगते हैं। पुराने साधुओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति लगातार 6 दिन तक रोज एकांत में ध्यान करता है, सीमित भोजन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और महादेव का नाम जपता है, तब उसकी अंतः चेतना जागने लगती है और वह बिना बोले ही सामने वाले के मन की तरंगों को पकड़ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ सोच रहा होता है और वही विचार अचानक आपके मन में आने लगता है। यही है मन पढ़ने की असली शुरुआत। लेकिन इस मार्ग का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि जैसे जैसे आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है, आप लोगों के भीतर का अंधेरा भी देखने लगते हैं, उनके छुपे हुए इरादे, उनका छल, उनका ईर्ष्या भाव, और कई बार ये सब इतना भारी होता है कि साधक टूट भी जाता है। इसलिए ग्रंथों में साफ कहा गया है कि यह विद्या सिर्फ वही व्यक्ति अपनाए जिसका मन मजबूत हो और उद्देश्य पवित्र हो, क्योंकि जो इसे गलत इरादे से अपनाता है वह खुद मानसिक अंधकार में फंस जाता है। अब सवाल यह है कि आम इंसान इन दो सीढ़ियों पर कैसे चल सकता है? तो इसका रास्ता भी उतना ही रहस्यमयी है। रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर कुछ मिनट शांति से बैठिए, गहरी सांस लीजिए, मन में सिर्फ नमः शिवाय का जप कीजिए। दिन में कम से कम एक बार पूर्ण मौन रखिए, मोबाइल से दूर रहिए, लोगों को ध्यान से देखिए, उनकी आंखों में झांकिए, उनके बोलने से ज्यादा उनके हाव भाव को समझने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि लोग बिना बोले भी बहुत कुछ कह रहे हैं। उनकी चाल, उनकी सांस, उनकी आवाज़ की हल्की सी कंपन तक आपको संकेत देने लगेगी। और यही वो पल होगा जब आपको एहसास होगा कि ये दो सीढ़ियाँ सच में काम करती हैं। याद रखिए मित्रों, ये शक्ति दिखाने के लिए नहीं होती, डराने के लिए नहीं होती, बल्कि खुद को और दूसरों को समझने के लिए होती है। क्योंकि जो इंसान मन को समझ लेता है वह दुनिया को समझ लेता है, और जो खुद को समझ लेता है वह महादेव के सबसे करीब पहुंच जाता है। अगर आप भी इस रहस्यमयी रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आज से ही अपने भीतर झांकना शुरू कीजिए, क्योंकि असली रहस्य बाहर नहीं, आपके अंदर छुपा है। अगर आपको ये वीडियो रोमांचक, रहस्यमयी और जान से भरी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही गुप्त और डरावनी आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खौफनाक रहस्य के साथ। तब तक हर हर महादेव।